कांग्रेस ऑफिस के बाहर मौजूद है, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा, जो मनीष सिसोदिया जी अरविंद केजरीवाल के राइट हैंड हैं, जिनकी गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस पार्टी भी हमलावर हो रही है। पहले बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी हो रहा था। सर क्या कहना चाहेंगे? ये भ्रष्ट लोग हैं, इन्होंने दिल्ली की जनता को बेवकूफ बना करके, झूठ बोल करके, एक फर्जी आंदोलन कर करके जो है, और इन्होंने दिल्ली की जनता को गुमराह किया, सत्ता हत्याई। आज ये लूट खसोट पर बैठे हुए हैं और दिल्ली की जनता देख रही है, इनके दो मंत्री जेल में हैं। ये शीला जी को दावे के साथ कहता था, कागज दिखाता था कि मैं जेल में 15 दिन में डालूंगा। आज ये खुद रिजाइन करे तो कल जेल में होगा। अरविंद केजरीवाल अभी भी सीना चौड़ा करके कह रहे हैं कि उनके जो मंत्री हैं भ्रष्टाचारी नहीं है, आरोप लगाया गया वो निर्दोष हैं, कट्टर ईमानदार हैं। क्या कहना चाहेंगे? तो कट्टर ईमानदार, ये जो नंगा आदमी होता है, जो बेशर्म होता है, बेइज्जतदार होता है, वो कोई भी सीना कभी भी ठोक के कह सकता है। और जो देशभक्त होते हैं, ये एक फर्जी आंदोलन से निकल करके आए हैं, पढ़ा लिखा नक्सलाइट है, ये लूटना जानते हैं। किस तरीके से सबूत, एक भी मंत्रालय इसने अपने पास नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? क्योंकि ये जानता था कि पैसा मैं किस तरीके से खा सकता हूँ। इन लोगों के नाम पर पैसे खाए, इसलिए मुख्य सरगना ये है इस गैंग का। जी देखिए, अरविंद केजरीवाल के जो राइट हैंड है मनीष सिसोदिया जी, उन पर पूरे 18 मंत्रालय थे और एक मंत्रालय नहीं, जो नई शराब नीति है उसको लेकर उनका कल इस्तीफा ले लिया गया है, उनसे पूछताछ की गई थी। मैं आपको बताऊं तो ये जो पटकथा है ये पहले से ही रचनी शुरू हो गई थी, जिसके बाद मनीष सिसोदिया जी जेल पहुंच गए और सत्येंद्र जैन का इस्तीफा 9 महीने से अरविंद केजरीवाल ने नहीं लिया, लेकिन मनीष सिसोदिया के जेल जाते ही इस्तीफा ले लिया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अगर इतने ही कट्टर ईमानदार थे इनके मंत्री, तो जेल क्यों जा रहे हैं? क्या बेबुनियाद आज जो इन पर आरोप लगे हैं? लेकिन इस मुद्दे ने एक कानूनी नजरिए से, पहलू से हटकर एक राजनीतिक मोड़ ले लिया। पहले बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी हो रहा था, लेकिन अब कांग्रेस भी की भी एंट्री हो गई है। कांग्रेस भी आ गई। कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो आज प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर आए हैं। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं हम आपको बताते हैं किस चीज़ को लेकर। और अरविंद केजरीवाल के जो मंत्री हैं एक एक करके जेल जा चुके हैं। अगर अब बात करें कि जो मंत्री पद की गरिमा है उसको अरविंद केजरीवाल ने बिल्कुल भी बरकरार नहीं रखा है। चाहे लाल बहादुर शास्त्री हुए हैं या फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति के कल्याण सिंह हुए हैं, जब ऐसे मामले सामने आए तो सबने अपना इस्तीफा सौंपा है क्योंकि राजनीतिक गरिमा को रखने के लिए। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल और उनके पार्टी के मंत्रियों की बात करें तो उन्होंने 9 महीने से सत्येंद्र जैन जेल में थे लेकिन इस्तीफा नहीं लिया। कई वीडियो वायरल हुए जिसमें सत्येंद्र जैन कभी मसाज कराते सामने आए, कभी कुछ। और आज कांग्रेस के जो लोग हैं वो आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका भी कहना है कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों नहीं लिया इतने दिनों से, और कल अचानक ऐसा क्या हुआ जो इस्तीफा ले लिया। मैं आपको बताऊं कि 14 जनवरी जब सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के ऑफिस से उनका लैपटॉप, उनका जो कंप्यूटर था वो सीज किया, उसके बाद कुछ फाइलें निकली जो डिलीट फाइल थी। बताया गया है कि जो फाइल्स थी वो व्हाट्सएप के जरिए भेजी गई थी, जिससे उसको रिकवर किया गया, कुछ सबूत मिले हैं। उसके बाद ही जो केसीआर की जो वो थी बेटी के कविता, उनसे भी पूछताछ हो चुकी है। और मैं बताऊं कि नई शराब नीति जो है उस घोटाले को लेकर अरविंद केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जी जेल गए हैं। मनीष सिसोदिया जी की अगर बात बताएं तो नई शराब नीति के तहत 60% जो था वो सरकार के पास होता था दुकानें, लेकिन 40% प्राइवेट। लेकिन इन्होंने नई शराब नीति के तहत सारी दुकानें जो थी वो प्राइवेट कर दी गई और जो था कि जो टाइमिंग थी उसको बढ़ा दिया कि 3 बजे तक खोल सकते हैं, बिक्री को खुली छूट दे दी। उसके बाद ये जो घोटाला हुआ है उसमें मनीष सिसोदिया जी गए। लेकिन अगर बात करें तो आज कांग्रेस भी हमलावर हो रही है। अब विपक्ष का एक सवाल आ रहा है कि आखिर क्या बीजेपी दूध की धुली है? ये वही बीजेपी है जिसने जो कांग्रेस में जब इनके मंत्री थे तो उन्होंने आरोप लगाया है उन पर भ्रष्टाचार के मामले में हुआ, चाहे येदियुरप्पा हुए, चाहे हिमंत विश्वा शर्मा हुए। ये जब कांग्रेस में थे तो इन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और बहुत सारी जांच हुई है। लेकिन जब ये कांग्रेस बीजेपी में गए तो एकदम इनके जो आरोप हैं, कोई सीबीआई जाँच नहीं, कोई मुकदमा नहीं। तो सबका विपक्ष का सवाल है आखिर बीजेपी के पास ऐसा कौन सा डिटर्जेंट है भैया जिसमें बीजेपी मंत्रियों को डालती है और भ्रष्टाचार के जो आरोप होते हैं वो धुल जाते हैं, एकदम दाग साफ हो जाते हैं। लेकिन अगर इस बात की बात करें तो मनीष सिसोदिया जी की, तो ये जो सीबीआई पहले से ही जांच कर रही थी, कई तरीके से जो प्रूफ भी मिले हैं, कुछ डिलीट किया गया इस जो नई शराब नीति इसमें काफ़ी बड़ा घोटाला हुआ है। लेकिन
इस्तीफा की बात करें, जो सत्येंद्र जैन थे वो पहले से ही जेल में थे, लेकिन फिर भी इस्तीफा नहीं लिया गया। लेकिन कल ऐसा क्या हुआ जो अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया से पूछताछ होने के दौरान तुरंत इस्तीफा ले लिया। इसको लेकर आज कांग्रेस पार्टी भी हमलावर है और प्रदर्शन भी कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अभिनेंद्र के साथ मैं स्तुति पाठक, दिल्ली।